धुरंधर 2 का ट्रेलर आने के बाद से ही हर तरफ बस उसी की चर्चा है, तो हमने सोचा क्यों ना इस माहौल को समझने के लिए पहली वाली धुरंधर की जबरदस्त कामयाबी को थोड़ा डीकोड किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा था कि पहली फिल्म का क्रेज थोड़ा शांत हो रहा है, और तभी मेकर्स ने सीक्वल का ट्रेलर रिलीज कर दिया और समझ लीजिए कि उस आग में घी डाल दिया। माहौल फिर से एकदम गर्म है। और लोगों का रिएक्शन, मतलब कोई छोटा मोटा रिएक्शन नहीं है। धुरंधर 2 का ट्रेलर आते ही फैंस तो जैसे पागल हो गए हैं, और अभी से लोग इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में आप जाके देखिए, एक अलग ही लेवल का रोमांच है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतनी जबरदस्त एक्साइटमेंट आ कहाँ से रही है। आइए सबसे पहले उस चिंगारी को ही देखते हैं जिसने इस पूरी बातचीत को फिर से भड़का दिया है। देखिए, ट्रेलर ने दो काम किए हैं। एक तो फिल्म की पूरी पावरफुल स्टारकास्ट को वापस ले आए, और दूसरा ये हिंट दे दिया कि कहानी इस बार पहले से कई ज्यादा बड़ी और ग्रैंड होने वाली है। बस फैंस का एक्साइटमेंट लेवल तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि पहली फिल्म में ऐसा क्या था भाई कि उसके सीक्वल का लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चलिए उस नींव को समझते हैं जिस पर ये सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। शुरुआत करते हैं नंबर्स से। ये देखिए, 838.5 करोड़ रुपए, ये सिर्फ इंडिया का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। ये आंकड़ा अपने आप में ही पूरी कहानी बता रहा है, मतलब जबरदस्त कामयाबी। और अगर आपको लगा कि पिछला नंबर बहुत बड़ा था, तो जरा इस पर नजर डालिए। 1300 करोड़ से भी ज्यादा, ये है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। इस नंबर ने तो फिल्म को एक ग्लोबल फिनोमिनन ही बना दिया था। तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये समझना बहुत जरूरी है। ये फिल्म रणबीर सिंह के करियर के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब एक डिफाइनिंग टर्निंग पॉइंट साबित हुई, और इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में भी इसने अपना नाम दर्ज करा लिया। अच्छा, तो अब हमने देख लिया कि फिल्म कितनी बड़ी हिट थी, पर सवाल ये है कि ये फिल्म इतनी चली क्यों? आखिर क्या था इसका सीक्रेट फॉर्मूला? आइए अब उस पर बात करते हैं। फिल्म की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था इसकी स्टार कास्ट का, और कमाल की बात यह है कि हर एक्टर ने अपने किरदार में जान डाल दी थी। एक तरफ रणवीर सिंह का एक्शन था, तो दूसरी तरफ संजय दत्त की सख्ती। राकेश बेदी थोड़ा ह्यूमर ले आए, तो आर माधवन ने कहानी को एक सीरियस बैलेंस दिया। मतलब हर किसी ने मिलकर कहानी को और भी दमदार बना दिया। और फिल्म का जो कोर था, जो उसका दिल था, वो था हीरो और विलन का ये टकराव। एक तरफ हमारा रॉ एजेंट, जिसका मिशन है एक आतंकी नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना, और दूसरी तरफ एक ऐसा खूंखार विलन जो उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और हाँ, एक्टर्स के अलावा फिल्म में एक और हीरो था, और वो था फिल्म का म्यूजिक। शाश्वत सचदेव के पावरफुल म्यूजिक और बीजीएम ने थिएटर में जो माहौल बनाया था ना, उसने दर्शकों को अपनी सीट से हिलने तक नहीं दिया। लेकिन इस फिल्म की कहानी सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर खत्म नहीं होती। इसका असर टिकट खिड़की से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये अपने आप में एक कल्चरल इवेंट बन गई थी। चलिए देखते हैं कैसे। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इस फिल्म को मिडिल ईस्ट के कई देशों में बैन कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद फिल्म के लिए लोगों का जो जुनून था वो कम नहीं हुआ। और इस दीवानगी का लेवल क्या था, वो आर माधवन के इस एक बयान से पता चलता है। जरा सोचकर देखिए, लोग सिर्फ एक फिल्म देखने के लिए दुबई से स्पेशल फ्लाइट्स बुक करके इंडिया आ रहे थे। इससे पता चलता है कि ये जुनून किसी भी बैन या किसी भी बॉर्डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो पहली फिल्म की ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली कहानी तो हमने देख ली। अब वापस आते हैं आज पर, और उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतनी बड़ी विरासत के साथ क्या धुरंधर 2 उस जादू को फिर से दोहरा पाएगी, या शायद उससे भी बड़ी हिट साबित होगी? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा।